नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हमारे जीवन में अगर गरीबी आती है तो वह क्यों बनी रहती है और हम उसको दूर क्यों नहीं कर पाते हैं? क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि गरीबी हमारे जीवन से चली जाए? आज इस वीडियो को आप पूरा सुन लेंगे तो आपके जीवन में यह सवाल दोबारा नहीं आएगा। आपके जीवन में गरीबी का अंत निश्चित होकर के ही रहेगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक सुनें, आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। मैं आपको आज एक कहानी सुना रहा हूँ। इस कहानी के जरिए आप समझो कि गरीबी का अंत किस प्रकार हो सकता है। एक बार एक गुरु और उनका शिष्य एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था। रास्ता बहुत लंबा था, दोनों चलते चलते काफ़ी थक गए थे और उन्हें बहुत प्यास लग रही थी। गांव के बाहर एक छोटा सा टूटा फूटा झोपड़ी था। जब वो उस तरफ जा रहे थे तो प्यास से व्याकुल होकर सांझ का समय हो गया था। गुरु ने शिष्य को कहा कि इस झोपड़ी में चलकर हम थोड़ा सा पानी का मदद मांगते हैं। वो दोनों वहां गए। झोपड़ी का दरवाज़ा उन्होंने खटखटाया। उसमें से एक सज्जन बाहर निकले। उनके पास उनकी पत्नी और उनकी एक बेटी थी। गुरु ने कहा कि हम रास्ता से जा रहे हैं, हम मुसाफिर हैं, हमें बहुत प्यास लगी है, सांझ का समय हो गया है, क्या हमें थोड़ा सा पानी मिल सकता है? उन्हें पानी दे दिया गया। इसके बाद उन सज्जन ने कहा, आप जा रहे हो इस रास्ते से, सामने बहुत घना जंगल है। मेरा निवेदन है कि आप इतने बड़े गुरु हैं, आप हमारे यहाँ आज हमारी कुटिया में रह जाइए। उनका अतिथि सत्कार देखकर गुरु और शिष्य दोनों बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने धन्यवाद दिया और रात में उसी कुटिया में रहने का विचार करने लगे। गुरु ने जब घर में प्रवेश किया तो देखा कि उनके घर की माली स्थिति बहुत खराब है। उनके कपड़े भी फटे चिटे थे, मकान भी उनका झोपड़ी टूटा फूटा था, लेकिन उनके सामने बहुत ही बड़ा सा खेत था, लेकिन वह खेत बंजर भूमि था। गुरु ने जिज्ञासापूर्ण उससे पूछा कि महोदय, आप एक बात बताओ, आपके पास यह जो सामने इतना बड़ा सा खेत है वह तो आपका ही मालूम पड़ता है, लेकिन इतना बड़ा खेत भी यह बंजर भूमि की तरह बना हुआ है, आपका गुजारा कैसे होता है? आप अपने परिवार को कैसे चलाते हो? उस व्यक्ति ने कहा, गुरुवर, हमारे पास एक भैंस है, वह भैंस हमें दूध देती है और उस दूध को बेचकर ही हमारा गुजारा चलता है। गुरु ने आगे कहा कि आपके पास जो यह जमीन है, इस जमीन का सदुपयोग आप क्यों नहीं करते? इसके बाद उस व्यक्ति ने जो कहा उसे ध्यान से सुनना दोस्तों। उस व्यक्ति ने कहा कि गांव के सभी लोगों का मानना है कि यह जमीन बंजर है, इस पर खेती नहीं हो सकती, इसलिए हम कभी प्रयास नहीं करते हैं इस जमीन पर खेती करने का। व्यर्थ का मेहनत करने से क्या फायदा? गुरुजी ने कहा, हाँ, बात तो सही है। इसके बाद वहां उन्होंने भोजन किया और रात्रि में सभी लोग सोने के लिए चले गए। जब मध्य रात्रि हुई तो गुरु ने अपने शिष्य को जगाया और कहा, हमें अभी तुरंत निकलना होगा। शिष्य अचानक से पूछा, गुरुदेव, अभी इतनी सुबह? अभी तो रात्रि पूरी भी नहीं हुई है। गुरु ने कहा, नहीं, हमें अभी तुरंत निकलना होगा, और हाँ, बाहर जो भैंस बंधी हुई है उस भैंस को भी अपने साथ लेकर चलना है। शिष्य चौंक गया। उसने सोचा, हमारे गुरु जो इतने ज्ञानी हैं, परम ज्ञानी गुरुदेव, आज एक भैंस की चोरी करने मुझे कह रहे हैं। लेकिन शिष्य था, गुरु की आज्ञा तो माननी थी उसे। उसने भैंस को खोलकर गुरु के साथ रात में ही वहां से चलना प्रारंभ कर दिया। वे दोनों जंगल में बहुत दूर निकल गए और दूर निकलने के बाद वहीं भैंस को कहीं छोड़ दिया, इतनी दूर जिससे कि वह वापस उस व्यक्ति के घर आ न सके। समय बीत गया। अब 5 साल बीत चुके थे इस बात को। शिष्य के मन में हमेशा अपने गुरु को लेकर के इस बात की चुभन होती थी कि मेरे गुरु ने एक भैंस की चोरी करवाई, और वह भी उस व्यक्ति से जिस व्यक्ति ने उन्हें रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए सबका सहारा दिया था। वह शिष्य सोच रहा था
अब इतना लंबा समय व्यतीत हो चुका है, कहीं वो लोग जिनका जिंदगी का सिर्फ एक सहारा वह भैंस था, वह भी उनसे छिन गया, अब कहीं मर तो नहीं गए। लेकिन अगर जीवित हैं तो मैं जाकर उनकी कुछ आर्थिक सहायता कर दूं और उन्हें उस रात के लिए क्षमा मांग लूं। यह बात शिष्य सोचता रहता था और एक दिन उसने उस गांव में जाकर के उस सज्जन व्यक्ति से मिलने कर और उसे कुछ आर्थिक सहायता देने का निश्चय करके उसकी ओर प्रस्थान किया। जब वह उस जगह पहुंचा तो उसने देखा कि जिस जगह झोपड़ी थी वहां पर एक आलीशान बंगला बना हुआ है और जो वह जमीन था, जो बंजर भूमि था, वहां पर बहुत तरह के फल, सब्जी इत्यादि के पेड़ बगीचे लगे हुए हैं। वह व्यक्ति सोचने लगा कि शायद जो सज्जन यहाँ रहते थे वो यहाँ जमीन छोड़ करके चले गए होंगे और यह जमीन किसी और ने ले लिया होगा, यह मकान किसी और ने ले लिया होगा जिसने यह सब करवाया है। वह वहां से जाने ही वाले थे, तभी उनकी नज़र उस सज्जन पर पड़ी। वह अब काफी अच्छे कपड़ों में और हृष्ट पुष्ट शरीर के साथ वहां था। उसने उस गुरुदेव और उसके शिष्य को देख करके पहचान लिया और बोला, अरे आप तो वही हैं जो हमारे यहाँ कुछ साल पहले आए थे। आपके चरण इतने शुभ थे, आपके गुरुदेव के कदम इतने शुभ थे कि मेरी जिंदगी ही बदल गई। शिष्य ने पूछा कि यह कैसे हुआ। इसके बाद उस सज्जन व्यक्ति ने बताया कि मैं आपको क्या बताऊं, उस रात जब आप लोग चले गए तो पता नहीं कैसे हमारी भैंस भी वहां से चली गई। इसके बाद हमारे जीने का तो कोई सहारा ही नहीं था। मजबूरीवश मुझे इस बंजर जमीन में खेती करनी पड़ी। मेरे पास जो भी साधन था उसी साधन का उपयोग करके मैंने कुछ फल के पेड़ लगाए, थोड़ी बहुत खेती शुरू की, लेकिन धीरे धीरे यह खेत इतनी उपजाऊ बन गई कि आज इस पर हजारों पेड़ों के फल लगे हुए हैं और सभी से धन का उपाय होता है। आज मैं शहर का सबसे ज़्यादा अमीर फल बेचने वाला और सब्जी बेचने वाला व्यापारी बन चुका हूँ। मेरे फल और सब्जी पूरे शहर में बिकते हैं और इस वजह से मैंने यह मकान बना पाया हूँ और मेरे घर की हालत भी आज बहुत सुधर गई है। शिष्य ने अपने गुरु को याद किया, मन ही मन उन्हें प्रणाम किया और इस बात को महसूस किया कि क्यों गुरु ने उस दिन उस भैंस को वहां से हटा दिया था, क्योंकि अगर वह भैंस वहां रहती तो वह सज्जन व्यक्ति कभी जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाते। दोस्तों, हमारी जिंदगी में गरीबी का भी एक कारण होता है। सबकी जिंदगी में वह एक भैंस होती है, चाहे वह भैंस किसी भी रूप में हो। आप अपनी कमाई से संतुष्ट हो जाते हो, आप सोचते हो कि हाँ यही हमारा किस्मत है। कोई कपड़ा सीता है तो सोच रहा है कि मैं दर्जी हूँ, मैं यही कर सकता हूँ। कोई मोची है, कोई दूध वाला है, कोई फल वाला है, कोई सब्जी वाला है। अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो वह सोचता है कि मुझे बस 9 से 5 बिजनेस करने का समय है तो मैं वही करूँगा, उससे ज़्यादा मेरी क्षमता नहीं है। लेकिन दोस्तों, जो अपनी क्षमता को छोड़कर उससे आगे बढ़ता है उसका भगवान भी साथ देते हैं और उसके ज़िंदगी में तरक्की होना स्वाभाविक है। आप अपने जीवन में किसी न किसी ऐसे चीज़ से जरूर जुड़े हुए हो, चिपके हुए हो, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। आपको उस चीज़ को पहचानना है कि अगर आप आज इन छोटे छोटे चीज़ों का त्याग नहीं करोगे तो आप कभी बड़े चीज़ को नहीं प्राप्त कर सकते हो। अपने ज़िंदगी में सभी को समान मौके मिलते हैं, सभी को समान अवसर मिलते हैं। उन अवसरों को आपको ही उठाना है। आपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में सुना होगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। वह स्ट्रीट लाइट में पढ़कर भारत के राष्ट्रपति बन गए और न जाने कितने सारे उदाहरण हैं। हम जब सुनते हैं कि किसी गरीब रिक्शे वाला का बेटा IAS अफसर बना तो हम सोचते हैं कि हाँ कितना महान व्यक्ति है, वह कर सकता है। लेकिन हम यह नहीं सोचते हैं कि जब वह कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम अपने आप को रोक लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर ज़िंदगी में गरीबी को ख़त्म करनी है तो हमें जो हमारे चारों तरफ जो भैंस रूपी रोकने वाली वस्तु है उसका त्याग करना होगा। अपने ज़िंदगी में चारों तरफ दिशा में देखना होगा कि किन चीज़ों को करने पर हम जीवन में और तरक्की कर सकते हैं और उसकी ओर अग्रसर होना होगा। आशा करता हूँ
कि इस वीडियो के जरिए आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला होगा, जिससे आप अपने जीवन में तरक्की कर पाएंगे। दोस्तों, मेरी कहानी अगर पसंद आई हो तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।